श्री राधा कृष्ण गौशाला में स्वर्गीय संदीप कटारिया की याद में छठी बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इससे पूर्व हवन यज्ञशाला में 5 विद्वान पंडितों द्वारा हवन यज्ञ कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बवानी खेड़ा के विधायक बिशंबर वाल्मीकि, डीसीपी वेस्ट दीपक सहरान, कैनविन फाउंडेशन चेयरमैन नवीन गोयल पहुंचे। उन सभी का साध्वी सविता जी व प्रबंधक कमेटी ने स्वागत किया। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। मुख्य अतिथि विधायक बिशंबर वाल्मीकि ने कहा कि गौ माता के चरणों में ही दुनिया की सारी ताकत है। मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा एक शुभारंभ है। जो शरद ऋतु है, इसके आगमन का, गौओं की सेवा है, साथ में यज्ञ है, ये सब मिलकर हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। हमारी प्राचीन सनातन जो हिंदू संस्कृति है, लोग इससे जुड़े और गौओं की भी सेवा करें, इससे बड़ा पुण्य का कार्य नहीं हो सकता। मैं भी यहाँ पर दर्शन करने आया हूँ और अपनी स्वेच्छा से जो गौ माताओं के लिए कर सकता हूँ वो करूँ। आज के युवा पीढ़ी की बात करते हैं, गौशाला का ध्यान नहीं है और नशे की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। यही है, अगर धर्म कर्म की तरफ चलेंगे तो आदमी अपना जीवन सफल करेगा। अगर कोई बुरी आदतों की तरफ चलता है तो उसका जीवन में नुकसान होता है। इसीलिए इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं कि लोग एक सद्मार्ग की तरफ जाएं, अपने जीवन में अच्छाई को आत्मसात करें और बुराई से दूर रहें। नशे से मैं सभी पूरे समाज से अपील करूंगा कि नशे से दूर रहें। इससे सिवाय अंधकार में जीवन के कुछ प्राप्त नहीं होता, पीड़ा के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं होता। तो क्या मैसेज होगा आज की जनरेशन के लिए? आज देखिए, आज दुर्गा नवमी है। इस शुभ अवसर के ऊपर मैं सिर्फ यही आह्वान करूंगा कि अपने जीवन से किसी न किसी बुराई को आज खत्म करने का इरादा करें। इसके ऊपर संकल्प लें कि अपने जीवन में एक अच्छाई जोड़ेंगे, एक बुराई छोड़ेंगे। हो सके तो यदि कोई किसी भी प्रकार का नशा करता हो तो उसे छोड़े। कल विजयदशमी का दिन है, कहते हैं उसके लिए मैं अग्रिम रूप से सभी को दशहरे की बधाई देना चाहूंगा। सभी इस पर्व के ऊपर हर्षोल्लास से इसको कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मनाएं। बाकी अच्छाई की हमेशा बुराई के ऊपर जीत होती है, ये इस बात का सूचक है। और हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए भी हमारी संस्कृति देखने का एक आईना है कि किस प्रकार से हमारा समाज बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को मनाता है। मैं आप सबको एक बार फिर से बधाई देता हूं दशहरे की। धन्यवाद। जिस व्यक्ति ने गौ माता की सेवा मन से की है उसका कल्याण हो गया है। उन्होंने कहा, मुझे पूरे हरियाणा में भ्रमण करने का अवसर मिलता है, लोगों की सेवा करता हूं, लेकिन गुड़गांव में आकर पहली बार देखा कि एक महिला गौशाला चलाती है। इसके लिए साध्वी सविता जी साधुवाद की पात्र हैं। सबसे पहला तो मैं राम राम सभी मेरे गौ भक्तों को और जितने भी माननीय अतिथि हमारे यहाँ पे आए हुए हैं उनका बहुत तहे दिल से मैं स्वागत करना चाहती हूँ। अपनी श्री राधा कृष्ण गौशाला जो कि मैं उसका संचालन कर रही हूँ, और उसमें जैसे कि हमारे गोरक्षा की भी पूरी टीम आएगी अभी, और हमारी जो इसका संचालन करवा रही है मेरे साथ काफी सारे एक ट्रस्ट है हमारा, वो पूरा सहयोग मेरे साथ कर रहा है। और सबसे ज्यादा तो अपना बसी गांव और आसपास का जितना एरिया है सभी के सहयोग से ये गौशाला हमारी चल रही है। भागवत कथा जो हमारे पूजनीय श्री कृष्ण जी महाराज जी जो थे उनके लिए हमने ये सब, और ये जो हमारे समाज का जो कार्य है एक बहुत ही सराहनीय है। इसलिए ये एक भागवत रखी गई है कि उनकी पुण्यतिथि पर हम भागवत का आयोजन करें और अच्छे से इसको मनाएं। देखिए, पहले तो कटारिया जी को मेरी तरफ से श्रद्धासुमन करते हुए, और आज का दिन मेरे लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन है, क्योंकि आज हम यहाँ दीदी सविता जी महाराज हमारी जो यहाँ गौशाला को चला रही है, संचालक हैं, तो इनके मार्गदर्शन में आज मुझे भी यहाँ गौओं का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैंने यहाँ देखा है, क्योंकि हमारा भारतवर्ष गौओं के प्रति बड़ी आस्था और श्रद्धा रखने वाला देश। हम भी चाहते हैं, और मैं
दीदी साध्वी को बधाई भी देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ। ऐसे पुण्य कार्य के लिए दिन रात अपनी मेहनत और लगन से लगी हुई है और हम भी ये कामना करते हैं पूरे गुड़गांव शहर के लिए कि ये गौशाला अच्छे से चले और यहाँ के लोगों का जनजीवन स्वास्थ्य अच्छा रहे और गौओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। यहाँ के संचालक है साध्वी जी महाराज, उनके साथ में पूरी कमेटी, सवाई सिंह चौहान सिंह जी और यहाँ सभी लोग, मैं तो ये कहूँगा पूरा गुड़गांव के जो है उन्हीं सभी शहर वासियों की गौशाला है, जो कोई भी आकर के यहाँ अपना छोटा मोटा योगदान भी करे और गौओं की सेवा करे। देखिए, ब्लड शिविर आज जो लगा है ये अच्छी बात है कि इस तरह के शिविर लगने चाहिए, क्योंकि पिछले 2 सालों से हमारा देश एक बहुत भयंकर बीमारी से जूझ रहा है। तो इस तरह आगामी भविष्य में इस तरह की कोई महामारी ना आए, अगर आए तो उससे निपटने के लिए हमारे पास सभी संसाधनों का होना बहुत जरूरी है। तो किसी भाई की, किसी बेटे की, किसी भी व्यक्ति की जान बचे तो इसके लिए ब्लड डोनेशन करवाना बहुत जरूरी है। बहुत ही यशस्वी भाई हमारे बिशंबर जी विधायक जी पधारे हैं, मैं इनका मन की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। अपनी गौशाला में पधारने पर साधुवाद देता हूं और इनकी दीर्घायु की कामना करता हूं। उसके बाद हमारी बहन साध्वी जी जो प्रधान है इस गौशाला को चलाती हैं और उनकी सारी कमेटी, हमारे चौहान साहब हैं, सवाई सिंह जी हैं और हमारे अन्य कई साथी हैं, साहब हैं, तो उनका भी मन की गहराइयों से साधुवाद देता हूं। जो इतनी बढ़िया गौशाला हरियाणा की, मैं इसको प्रथम गौशाला मानता हूं जिसमें हर गाय स्वस्थ है, हर गाय निरोग है। और हमारे पीपी मेहता साहब यहाँ खड़े हैं जो नौजवानों की तरह इस गौशाला की मदद करते हैं, तो सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और ये आज भागवत कथा जो आप सुन रहे हैं, ये हमारी बहन साध्वी सविता जी महाराज ने अपने पूरे गुड़गांव, पूरे बसई, पूरे क्षेत्र में अच्छा ज्ञान विज्ञान फैले, इसके लिए इस कथा का आयोजन करवाया है। और सबसे बड़ा तप त्याग मैं बहन सविता जी का मानता हूँ, जो नंगे पैरों रह करके गर्मी देखती ना सर्दी देखती, दिन देखती ना रात देखती, सारे दिन गौ माता की सेवा में लीन रहती हैं। और मैंने विधायक जी विशेष रूप से बहन जी का देखा है, चाहे कोई छोटी से छोटी बच्चिया बीमार हो जाओ, कोई बड़े से बड़ा कोई गाय है या कोई सांड है, हर जो घायल है, जो सड़कों पे जो टक्कर मार जाते हैं, जो घायल गाय हैं, बेसहारा गाय हैं, उनको एम्बुलेंस में, पूरे गुड़गांव में ये पहली गौशाला है जिसमें एम्बुलेंस सेवा है विधायक जी, ना तो और किसी गौशाला में एम्बुलेंस सेवा नहीं है, यहाँ मैंने देखा है। तो बहन उन घायल गायों को ला करके अपने हाथों से उपचार करती हैं। ऐसी ऐसी घायल गायें आती हैं जिनको देखने से रूह कांप जाती है और उनका भी अपने हाथों से उपचार करवाती हैं, दिन रात वहीं चारपाई डाल के उनकी सेवा करती हैं। तो ऐसी तप त्याग की प्रतिमूर्ति में बहन साध्वी सविता जी को सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आप सभी मीडिया वाले भाइयों का भी दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये हमारे भाई हैं चेयरमैन साहब रुपेश कटारिया जी, जो इस गौशाला के मुख्य व्यक्ति हैं, तो इनका भी हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। डीसीपी वेस्ट दीपक सहरान ने कहा कि युवा ही देश की ताकत होते हैं। आज जिस प्रकार युवाओं ने रक्तदान किया है वह किसी जरूरतमंद की जिंदगी बचाएगा। ऐसे पुण्य कार्य समय समय पर होते रहने चाहिए, जिससे समाज में भाईचारा भी बना रहता है। इस अवसर पर उन्होंने गौ माता को गुड़ और हरा चारा भी खिलाया। उन्होंने गौशाला संचालिका साध्वी सविता जी को आश्वासन दिया कि आप मेरी छोटी बहन की तरह हो। गौशाला में किसी भी प्रकार की आपको जरूरत होगी तो वह जरूर पूरी करूंगा। कैनविन फाउंडेशन के चेयरमैन नवीन गोयल ने कहा कि भागवत सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति भागवत कराता है उसको भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना सुनने वाले को मिलता है। भागवत में दिए हुए ज्ञान को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, उससे हमारा कल्याण होगा। बादशाहपुर विधायक व चेयरमैन राकेश दौलताबाद ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा गौशालाएं हैं। मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। विशेष रूप से साध्वी सविता जी का आभारी हूं, क्योंकि मेरे क्षेत्र में एकमात्र महिला संचालिका हैं। मेरे लिए वह क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। हरियाणा गौ सेवा आयोग के माध्यम से मैं हर मदद दिलवाने का प्रयास करूंगा। साध्वी सविता जी ने अपने प्रवचन में कहा कि आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में
में पीछे नहीं है। महिलाएं एक बंदी झाड़ू का कार्य करती है, वह हर व्यक्ति को जोड़ कर रखती है। महिला में जितनी ताकत दिखती है उससे दोगुना करने की वह क्षमता भी रखती है। वह केवल मान सम्मान चाहती है, उसके बदले वह दुनिया का हर कार्य करने को तैयार रहती है। नव नियुक्त चेयरमैन रुपेश कटारिया ने कहा कि गौ माता की सेवा में मैं अपना संपूर्ण जीवन लगा दूंगा। गौ माता को जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा तैयार रहूंगा। जो जिम्मेदारी आज मुझे समाज ने दी है मैं उस पगड़ी की लाज रखूंगा। इस अवसर पर प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य बाल योगी जी महाराज, आचार्य रमेश आर्य, सीडी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन यशपाल यादव, रेखा यादव, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के निजी सचिव पहलवान सिंह, सवाई सिंह, राजकुमार चौहान, राजेश डबास, सतीश तायल, अजय शर्मा, अतर सिंह संधू, इंद्रपाल सलले, पीपी मेहता, सूबे सिंह निगम, पार्षद ब्रह्मा यादव, गौ रक्षा दल मोनू मानेसर, नवीन देव, डॉक्टर रविंद्र गौतम, बजरंग दल व हजारों गौ भक्त मौजूद थे।